हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एग्रीकल्चर क्लासेस। इस वीडियो में हम पैरामीशियम डायग्राम के बारे में समझेंगे और इसके जो कार्य होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार पैरामीशियम की भित्ति को तैयार कर लेते हैं। जो पैरामीशियम की भित्ति होती है उसमें जो इस प्रकार के कुछ फाल्ट होते हैं जिन्हें हम सीढ़ियाँ कहते हैं। इस प्रकार इन्हें रोमाब या पादाब भी कहा जाता है, क्योंकि ये चलने फिरने का और भोजन इकट्ठा करने का काम करते हैं। चलने फिरने की स्थिति से इसे हम सीढ़िया या पादाब कहा जाता है। इस प्रकार ये पूरी भित्ति पर छोटे छोटे रोमाव की तरह बिखरे होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इस प्रकार इस पार्ट को हम सीढ़िया कहते हैं। सीढ़िया। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम अग्र अग्रभाग कहते हैं। ऊपर वाले भाग को अग्रभाग और नीचे वाले भाग को पश्च भाग कहते हैं। पश्च भाग। नेक्स्ट, इसमें इस प्रकार की एक संरचना होती है जो आगे चल के एक खाद्य रिक्तिका में खुलती है। इस प्रकार ये खाद्य रिक्तिका होती है और ये मुख्य द्वार होता है जो पैरामीशियम है इसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है। कुछ इस प्रकार इसे हम मुख द्वार कहते हैं। मुख द्वार, जिससे पैरामीशियम जिससे पैरामीशियम भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट, इस पार्ट को जो आप देख सकते हैं, ये तीन कोने का जो पार्ट है इसे हम ओरल ग्रूम कहते हैं। ओरल ग्रूव, इसे हम ओरल ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार के पार्ट होते हैं, बहुत सारे इसमें देखे जा सकते हैं। इस प्रकार गोल गोल संरचनाएं, इन्हें हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका। इस प्रकार की संरचना को हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं, क्योंकि इनका इनका कार्य होता है भोजन को पचाना। भोजन को भोजन को पचाना। ये इनका कार्य होता है भोजन को ग्रहण करना और उसे पचाना। इस प्रकार की बहुत सारी इसमें गोल गोल रिक्तिकाएं होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये काफी संख्या में होती हैं और इसमें दो रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं जो आप बीचों बीच दोनों साइड्स में देख सकते हैं। इस प्रकार संरचनाएं होती हैं, जैसा कि आप दोनों दोनों और देख सकते हैं। इस प्रकार की संरचनाएं को हम सकुंचित शील रिक्तिका कहते हैं। सकुंचनशील रिक्तिका। सकुंचनशील रिक्तिका। इस संरचना को हम सकुंचनशील रिक्तिका कहते हैं। इसका काम होता है पूरे जो पैरामीशियम से कोशिका द्रव्य से जल को अवशोषित करना, अर्थात जल को इकट्ठा करना और बाहर निकालना। इन दोनों रिक्तिकाओं का यही काम होता है, जल को इकट्ठा करना और उसे बाहर निकालना। नेक्स्ट पार्ट है, इसके दो केंद्रक होते हैं। एक छोटा केंद्रक जो इस प्रकार, नेक्स्ट बड़ा केंद्रक होता है इस प्रकार। छोटा केंद्रक, इसका काम होता है चयापचय में भाग लेना। चयापचय जो क्रियाएं होती है इसमें भाग लेता है और प्रजनन का काम इसी के द्वारा संपन्न होता है। दूसरा बड़ा केंद्रक होता है जिसे हम गुरु केंद्रक कहते हैं। इसे हम लघु केंद्रक भी कहते हैं। ये बड़ा केंद्रक है, इसे हम गुरु केंद्रक कहते हैं। गुरु केंद्रक, इसका काम होता है मुख्य रूप से प्रजनन करना। इसमें प्रजनन जो होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है। विखंडन विधि द्वारा इसमें प्रजनन होता है, जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। इस प्रकार की विधि को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ये बड़ा केंद्रक होता है जिसे हम लार्जेस्ट न्यूक्लियस कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है, इसमें बहुत सारे द्रव्य होते हैं जिन्हें हम कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। इस प्रकार ये छोटी छोटी जो संरचनाएं होती हैं, ये एक तरल पदार्थ भरा होता है, इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसका निर्माण प्रोटीन और पानी से होता है
और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स के पार्ट और भरे होते हैं कुछ इस प्रकार इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, या कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य से कहते हैं। इसे बहुत सारे इस प्रकार के आंतरिक पार्ट होते हैं जो अंदर की ओर रोमाव की तरह दिखते हैं। इनका कार्य होता है इस पेरामीशियम के आंतरिक भागों की रक्षा करना। इस प्रकार के पार्ट को हम रक्षा कवच भी कहते हैं। ये पेरामीशियम का रक्षा कवच है। इस प्रकार इसमें संरचनाएं आंतरिक होती हैं जो एक कोशिका भित्ति होती है उस पे लगी होती हैं। इन्हें हम ट्राइकोसिस्ट कहते हैं, ट्राइकोसिस्ट, इसे हम ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। ये कोई इस पेरामीशियम की आंतरिक जो भाग होते हैं उनकी रक्षा करता है, कोशिकाओं की रक्षा करता है। और ये इस जंतु को हम यूकेरियोटिक जीव कहते हैं। यह पानी में जो तालाब का पानी होता है उसमें पाया जाता है, कीचड़ में भी ये पाया जाता है। क्योंकि इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है इसलिए दिखता नहीं है। इसे को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये आसानी से हमें दिख सकता है। और इसके जो पार्ट होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उन्हें भी आसानी से देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ये स्लीपर यानी कि इसे हम चप्पल प्रकार का जंतु कहते हैं क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो चप्पल की तरह होती है। चप्पल प्रकार का जंतु, क्योंकि इसकी संरचना होती है स्लीपर यानी कि चप्पल की तरह होती है। आप जैसा कि देख सकते हैं, इसीलिए इसे चप्पल प्रकार का जंतु कहा जाता है। इसमें जो जनन होता है वो अलैंगिक विधि से जनन होता है क्योंकि ये जो बीच में ये बड़ा केंद्रक होता है जिसे हम गुरु केंद्रक कहते हैं, ये दो भागों में टूट जाता है जिससे दो जीव बन जाते हैं। इस प्रकार ये दो भागों में टूट जाता है बीच से। इस प्रकार एक ये जंतु बन जाता है, दूसरा ये नीचे वाला इस पश्च भाग को, इसे भी जंतु एक बन जाता है जिससे दो जीवों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की विधि को हम विखंडन प्रजनन कहते हैं, विखंडन विधि कहते हैं।